तो जो मीनू है वो कुछ का उसका डिज़ाइन कुछ ऐसे है कि ऑप्शन 1 में आप कह रहे हैं कि डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। एक तो ये चॉइस के बेस्ड जो होगा आपका, और लेट्स से चॉइस 2 है इंसर्ट एन आइटम इन द बिगिनिंग, है ना। नंबर 3 हो सकता है insert an item after a given node। सारे ऑप्शंस उसमें इंप्लीमेंट नहीं करूँगा, बट लेट्स अज्यूम इस तरीके का हो सकता है। चौथा हो सकता है एक सर्च के लिए फंक्शन हो सकता है, सर्च और फाइंड। सर्च की जगह पे आप फाइंड लिखना चाहें तो फाइंड फाइंड आई थिंक विल लुक बेटर, ठीक है। फाइंड ए गिवन नोड इन द लिस्ट, और ऑप्शन 5 हो सकता है लेट्स से एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम, है ना। ऐसा कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इस तरीके का हम एक मीनू बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि पहले आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, हेडर फाइल सेट करना है। तो कमेंट में मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जो आपका सेक्शन होगा, सबसे पहले इंक्लूड ऑल द रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स, है ना। सबसे पहले आपका प्रोग्राम का सेक्शन यही होगा। तो जनरली जो आपको सही हैश छोड़ देते हैं, कमेंट में लिख रहा हूँ मैं, ये होगा अब यहाँ से आपका कोड शुरू। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio। आप समझते चलिए, कॉपी नहीं करना है किसी को भी, मैं ये शेयर कर दूंगा फाइल, ओके। stdio.h सब लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये आपके प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ऑल दैट जो फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन इसमें है। दूसरा आपको इंक्लूड करना है stdlib.h। तो इसमें आपके एमअलॉक सीअलॉक जो मेमोरी एलोकेशन के, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस हैं वो यहाँ पर है। ओके, तो इतना हो गया। एक अगर आप सी में प्रोग्रामिंग टर्बो सी में कर रहे हैं तो आपको conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। लिनक्स में वो फाइल नहीं होती, जीसीसी कंपाइलर में उसकी जरूरत नहीं होती। नाउ ये हो गया। इसके बाद अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नोड का टाइप डिफाइन करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम में, वैसे मैंने जब डिस्कशन किया था क्लासेस में, तो स्टूडेंट नाम से एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ। आप क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेशन के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, और बाद में आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। सो आई एम डिफाइनिंग ए नोड टाइप। मैं टाइप डेफ कीवर्ड के साथ डिफाइन कर रहा हूँ, टाइप डेफ नोड अंडरस्कोर टाइप। एंड नोड में मैं एक ही जो है ना आइटम ले रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, इंटीजर। और लेट्स से ये जो है इन्फो है, इसका नाम, फील्ड का नाम इन्फो। तो एक ही एलिमेंट ले रहा हूँ, आप चाहें तो मल्टीपल एलिमेंट ले सकते हैं डिफरेंट टाइप के, ओके। नाउ एक और चीज़ आपको डिफाइन करनी है, क्योंकि मैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ, तो आपको एक पॉइंटर की ज़रूरत होगी। तो लेट्स डिफाइन ए पॉइंटर, स्ट्रक्ट देन नोड टाइप एंड स्टार। पॉइंटर का नाम रख देता हूँ मैं नेक्स्ट, ओके। और ब्रैकेट क्लोज करिए, और जो इस स्ट्रक्चर को मैं किस नाम से डिफाइन करना चाहता हूँ वो नाम आप यहाँ ले लेंगे। मैंने नोड लिया है,
आप कुछ और चाहें तो और ले सकते हैं। तो अब आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया नोड नाम से। ओके, तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक इन्फो नाम से इंटीजर वैल्यू होगी। तो मेरा जो नोड है इस केस में, इस एग्जांपल में कुछ ऐसा है, दो चीज़ें हैं उसमें, एक है इन्फो, दूसरा है नेक्स्ट। ये आपका नोड की स्ट्रक्चर है। हो गया। अब आपको क्या करना है, जितने भी फंक्शंस हैं वो सब आप ये ऊपर पहले डिफाइन कर देने हैं। ओके, तो एक तो ऑप्शन है कि आप उनको पहले डिक्लेयर कर दीजिए, डिफाइन बाद में कर दीजिए, जैसे आपको लगे, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक एक फंक्शन हमें चाहिए होगा किसके लिए, सर्च के लिए। सर ये टाइप डेफ के बाद स्टैक यूज होगा ना सर यहाँ पे? हाँ हाँ, सॉरी स्ट्रक छूट गया, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। स्ट्रक की वर्ड आएगा, ठीक है, स्ट्रक आएगा। सो अब हमें क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है पहले। तो एक पहले हम फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, बाद में हम डिफाइन कर देंगे, क्योंकि मुझे आपको जो प्रोग्राम बताना है उसमें मेन चीज़ है आखिर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कैसे होगा और एलिमेंट्स इसके कैसे होंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिएट नोड। जो नोड क्रिएट करेगा उसमें डायनेमिकली क्रिएट करके उसमें वैल्यू फिलअप करके आपको रिटर्न करेगा। ओके, सो एक फंक्शन है क्रिएट अंडरस्कोर नोड, इस फंक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये लिस्ट का नोड आपको क्रिएट करना होगा तब, और इसे आर्गुमेंट में आप चाहें तो वैल्यू दे सकते हैं या फंक्शन के अंदर ही मांग सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि हम जो है ना नोड क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वैल्यू मैं इसी के अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट से मांग लूँगा। ओके, प्रिंटफ और स्कैनफ के थ्रू। सो आई एम नॉट गोइंग टू पास एनीथिंग टू दिस फंक्शन। तो इसका रिटर्न टाइप और मैं रख लेता हूँ नोड टाइप का पॉइंटर होगा, सॉरी नॉट वॉइड पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर की जरूरत नहीं है, नोड स्टार। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे इसको डिक्लेयर करके अभी छोड़ देता हूँ फंक्शन को, है हम इसको डिफाइन नीचे करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर कर दीजिए, डिफाइन नीचे करिए मेन के बाद, या आप मेन के पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, तो जैसा आप कहें बताएं। यहीं पर कर रहे डिक्लेयर, डिफाइन कर दे पहले या बाद में करें? तो डिक्लेयर करते जाइए यहाँ पे, हम चलिए वहाँ कॉल कर लेंगे। अच्छा हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि हम बाद में कॉल कर लेंगे इसको। वैसे प्रोग्राम इसी तरीके से, दैट इज़ द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, है ना, कि मेन पहले डिफाइन कर, मेन को बाद में मतलब मेन को पहले डिफाइन कर देते हैं, बाकी फंक्शन सब बाद में रहते हैं, लेकिन ऊपर हम उनको प्रोटोटाइप जरूर दे देते हैं। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। सो क्रिएट नोड हमें एक फंक्शन चाहिए होगा, इसका काम क्या होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्रिएट से ए नोड एंड रिटर्न्स इट्स एड्रेस आफ्टर स्टोरिंग ए वैल्यू। ठीक है, हालांकि ये सी में मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए ये है, तो आप चाहें ये वाला कमेंट ऐड करिएगा। मैंने मल्टीपल लाइन में लिखा है इसलिए ये कमेंट है, तो आपको जैसे इच्छा लगे एक एक लाइन में लिखना है, सिंगल लाइन में लिखना है, वट एवर जैसे आप लिखना चाहें। तो एक क्रिएट नोड हमारे पास फंक्शन होगा जिसका काम क्या होगा कि ये नोड क्रिएट करेगी, सॉरी एक नोड क्रिएट करके उसका एड्रेस आपको लौटा देगा। फिर हमने क्या कहा है, एक फंक्शन हमें बनाना है जो क्या करेगा, जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स डिस्प्ले करेगा। तो अगेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हम लेते हैं वॉइड, फंक्शन का नाम रख लेता हूँ मैं डिस्प्ले, आपको कुछ और नाम पसंद हो तो आप अपने कोड में रख लीजिएगा डिस्प्ले। इसको आपको क्या पास करना है, फंक्शन का पॉइंटर। सो इट विल रिक्वायर ए नोड टाइप पॉइंटर, नोड स्टार। तो यहाँ आपको केवल प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है। तो नोड स्टार का मतलब क्या है, आपको स्टार्ट पॉइंटर देना पड़ेगा। तो ये फंक्शन का काम क्या है, डिस्प्ले डेटा
इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, एक फंक्शन क्या है हमका, इंसर्ट, बिगिनिंग में हमें इंसर्ट करना है। तो अच्छा, इंसर्ट फंक्शन के लिए भी हम चाहे रिटर्न टाइप वॉइड रख सकते हैं, रिटर्न टाइप इंटीजर ले सकते हैं, अगर आपको बताना है कि इस पर्सन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन, ये जो फंक्शन है इंटीजर है, इंटीजर इसका रिटर्न टाइप है। इंटीजर क्यों है? क्योंकि इट विल रिटर्न 1 इफ इट इज सक्सेसफुल, अदरवाइज इट विल रिटर्न 0। ठीक है, तो इंसर्ट फंक्शन का नाम रख देते हैं इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिनिंग या बिगिन। ठीक है, नाउ इस फंक्शन को हम पैरामीटर क्या पास करेंगे? बताओ, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा स्टार्ट का और y वैल्यू पास करना है। ठीक है, सो we will declare it। चेक कर लेना, ये सिंटेक्स में मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। नो टाइप का पॉइंटर, आई थिंक एड्रेस ऑफ, आपको नोड, एड्रेस ऑफ नोड जाता है। हाँ, नोड स्टार्ट का एड्रेस आएगा, स्टार्ट पॉइंटर का, स्टार्ट का एड्रेस, है ना, एक पॉइंटर का एड्रेस आएगा यहाँ पे, नोड टाइप के पॉइंटर का एड्रेस। चलिए देखेंगे बाद में, आप लोग इसके इम्प्लीमेंट करके बताइए। जहाँ तक मुझे थोड़ा सा मेमोरी धुंधली हो गई है, बहुत टाइम से मैंने सी में प्रोग्रामिंग नहीं की। तो ये होना चाहिए आई थिंक डबल पॉइंटर के लिए रिटर्न टाइप है, क्योंकि इसमें डबल पॉइंटर हमें क्यों चाहिए? आपको मालूम है कि हमें बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट पॉइंटर है उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, सो ये फंक्शन क्या करता है, इंसर्ट्स से एक चीज़ और चाहिए होगी, इसको एक और पॉइंटर चाहिए होगा, भूल गया बताना उसके बारे में। एक तो ये तो है आपका स्टार्ट के लिए पॉइंटर जिसको आप रिसीव करेंगे बाय रेफरेंस चाहिए, और एक और आपको नोड टाइप का पॉइंटर चाहिए जिसमें आपका आइटम का एड्रेस होगा, जो भी नोड आपका है ना जिसको आपको इंसर्ट करना चाह रहे हैं उस नोड का। और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें केवल नोड का पॉइंटर चाहिए, वो नोड में डेटा ऑलरेडी फिल्ड होगा। या अगर आप चाहें कि हम इसे इस फंक्शन के अंदर कॉल करें नोड को पॉपुलेट करा करके, तो आप यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ये काम करते हैं, लेट्स मेक इट ओनली दिस वन, हम यहीं पे इसी के अंदर कॉल करेंगे इस फंक्शन को, क्रिएट नोड को। तो इसका काम क्या है, इंसर्ट से नोड इन द बिगिनिंग। ओके, रिटर्न टाइप इंटीजर हो गया। इसी तरीके से दूसरा होगा, इंटीजर टाइप का फंक्शन होगा इंसर्ट आफ्टर। तो आफ्टर का मतलब इस फंक्शन का मान के चल रहे हैं कि जो गिवन नोड है उसके बाद आपको ये जो है रिटर्न करेगा। ओके, तो इस फंक्शन से पहले मुझे एक फंक्शन और चाहिए होगा जो नोड को सर्च करेगा। अच्छा, हम सर्च में ही डिफाइन कर लेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे पहले हम एक काम करते हैं, सर्च फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। सर्च, ओके, और ये क्या करेगा, इसको आप एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, और सॉरी नाम नहीं बताने की ज़रूरत है, एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे
और एक आप नोड का पॉइंटर पास करेंगे, और ये आपको रिटर्न करके क्या देगा, नोड टाइप का पॉइंटर। ये क्या बताएगा कि ये जो गिवन वैल्यू है नोड वाली वो किस जगह पर है। तो लिखेंगे इट गिव्स द एड्रेस ऑफ एन आइटम इन द लिस्ट। ओके, तो जो भी नोड होगा वो लिस्ट में है या नहीं है। एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हाँ, और एक क्वेश्चन करता हूँ, जो फोर्थ सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है तो वो टाइटल कॉलेज से दिया जाता है या हम लोग को? इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। दिस नॉट द राइट प्लेस टू टॉक अबाउट। ओके, सो सर्च फंक्शन जो है, सर्च फंक्शन का काम क्या होगा कि वो एक नोड की, हम एक गिवन नोड बताएंगे और वो उसका एड्रेस आपको रिटर्न करके देगा। सो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पार्ट। आपको गिवन नोड के बाद इंसर्शन करना है, तो इसलिए मुझे इसे पहले डिक्लेयर करना है। नाउ वी कैन डिफाइन दिस फंक्शन। सो इंट insert and let's say after given node। फंक्शन का नाम काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप छोटा, आप कुछ और नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई अच्छा क्रिएटिव नाम आपको मिल जाए। सो गिवन नोड में इसमें क्या क्या चाहिए होगा आपको, ptr ओबियसली स्टार्ट चाहिए होगा पहले तो हमें चाहिए पहले तो पॉइंटर, जो कि गिवन नोड का पॉइंटर हो जिसको हमें मॉडिफाई करना है। एक हमें चाहिए होगा वैल्यू, या तो हम इसे पास कर दें या इनपुट ले लें। वैल्यू हम मान लेते हैं हमें पास करनी है, तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। और हमें क्या चाहिए, स्टार्ट का पॉइंटर, तो नोड टाइप का पॉइंटर। हमें पॉइंटर मॉडिफाई नहीं करना है, तो एक सिंगल आप पॉइंटर पास करेंगे, डुअल पॉइंटर की जरूरत, पॉइंटर की जरूरत नहीं है। और एग्जिट के लिए हमें कोई फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट कॉल कर सकते हैं। लाइब्रेरी का जो फंक्शन है वो कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज ओके। सो ये कुछ फंक्शंस हैं, आपको बाद में मैं इसमें ऐड करने के लिए कहूँगा, क्योंकि हमने डिलीशन के लिए अभी कोई बात नहीं की है। तो आप उसी हिसाब से आपके प्रोग्राम में आप आसानी से कट पेस्ट करके इन ऑप्शंस को आप अपडेट कर लेंगे, और यहाँ पर हेडर ऐड कर देंगे, और फिर फंक्शन का कोड कहीं भी ऐड कर देंगे, तो प्रोग्राम में आसानी से चीज़ें ऐड हो जाएंगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एक ऐसा प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे जिसमें एक लिंक लिस्ट को हम कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, सो नाउ हम आ जाते हैं लिंक लिस्ट के एक्चुअल क्रिएशन पर। तो लेट्स डिफाइन ए नोड। एक पहले हम एम्प्टी की लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट एन एम्प्टी लिंक लिस्ट। तो हालांकि मैं यहाँ पर जो ना नोड जो ना उसे ग्लोबल पैरामीटर के तौर पर ले रहा हूँ, और मैं फंक्शन वाई वैल्यू पास कर रहा हूँ पैरामीटर्स को। तो मुझे पास करने की, हालांकि हेडर जो है लिंक लिस्ट का जो स्टार्ट पॉइंटर उसे पास करने की ज़रूरत नहीं थी अगर इस तरीके से मैं डिफाइन करूँगा, बट स्टिल आई एम डूइंग दैट। तो सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट कर लेते हैं, नोड टाइप का पॉइंटर स्टार्ट, और इसको आप नल से इनिशियलाइज कर लीजिए। तो नल का जो ना डेटा टाइप, हालांकि ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसका डेटा टाइप बदल देते हैं, नोड टाइप का पॉइंटर टाइप कास्टिंग करके। ओके, सो ये आपकी हो गई एम्प्टी लिस्ट क्रिएट।
इस तरीके से किया मैंने, एक स्टार्ट पॉइंटर बनाया नोड टाइप का, और उसमें नल जो वैल्यू है उसको असाइन कर दिया, और उसको नल वैल्यू को मैंने टाइप कास्ट कर दिया इसी टाइप के पॉइंटर में, क्योंकि नल जो है ना वॉइड डेटा टाइप होता है, इसका कोई डेटा टाइप नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप। तो हालांकि इसे टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं थी, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू डू दैट। तो ये हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी क्रिएट हो गई। अब हमें मेन फंक्शन डिफाइन करना है, इंट मेन। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेन के अंदर, पहले एक मीनू डिस्प्ले कर देना है, और कोई पैरामीटर समझ बाद में ज़रूरत पड़ेगी, मैं यहाँ स्पेस छोड़ देता हूँ कुछ, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ डिक्लेयर कर दूँगा कुछ वेरिएबल्स की, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो। वैसे एक ज़रूरत तो आपको पड़ेगी चॉइस की, है ना, यूज़र की चॉइस क्या है। तो एक वेरिएबल मुझे रिक्वायर्ड है एटलीस्ट इंटीजर टाइप का चॉइस। कुछ स्पेस मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ विलिंगली, सो दैट अगर मुझे ज़रूरत लगेगा कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करना है कि नहीं करना है तो मैं यहाँ कर दूँगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ ही देंगे हम स्पेस वैल्यू। आओ हमें क्या करना है, मीनू ड्रॉ करना है। तो उससे पहले मीनू के पहले, सो मीनू ड्रॉ करने के लिए हमें एक लूप बनाना है, इनफाइनाइट लूप। ऐसे ही हेडिंग कर दी, आप उसको सजाना चाहें सजा सकते हैं अपने अच्छे तरीके से, जैसे भी सजाना हो। मैं थोड़ा सा ऐसे ही जो है ना अपनी तरफ से, आप चाहें तो स्टार्स ऐसे करके इसको सेपरेट कर दीजिए, तो आपको लगेगा कुछ मीनिंग बन रहा है। अब डू काम करते हैं हम, डू वाइल की जगह पर वाइल लूप भी लगा सकते हैं। इनफाइनाइट लूप लगाना है मुझे, तो आप एक इनफाइनाइट लूप लगा दीजिए वाइल 1। अब आप ऑप्शन डिस्प्ले कर दीजिए, ये है आपका मीनू। printf क्या है पहला ऑप्शन, डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट 1। ओके, सो यहाँ पे जो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ इम्प्लिसिटली कि 1 टाइप करना है एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए। आप लिख सकते हैं प्रेस 1 टू डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, ऐसे भी मैसेज दे सकते हैं। और लेट्स डू दैट लाइक दैट। ऑप्शन के सामने नंबरिंग भी बने रहने देते हैं और लिख भी देते हैं प्रेस 1 टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। Similarly, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इंसर्ट एन आइटम इन द बिगनिंग। हालांकि ये अब रिपीटेड हो गया, अब इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, लेकिन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो ये जो ना एक मैं अपनी तरफ से मेरे अपनी सोच के हिसाब से लिख रहा हूँ, आप इसे और बेटर तरीके से, जो आपका कोई क्रिएटिव वे है उसके तरीके से मीनू डिस्प्ले कर सकते हैं। प्रेस 2 टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द बिगिनिंग। ठीक है, ऑब्वियसली लिस्ट के बिगिनिंग में है, सो मैं नहीं लिख रहा हूँ बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, ये डबल कोट बंद है। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या था, नंबर 3,
insert an item after a given item, press 3 to insert an item after a given item. And press 4 है find a given item. अच्छा, इसमें मैं स्लैश एन लगाना भूल गया हूँ, तो आप स्लैश एन और साथ में लिस्ट के एंड में स्लैश एन लगा दीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा, सब एक लाइन में आ जाएगा। स्लैश एन 4 find a given item in the list. Press 4 to find a given item in the list. नंबर 5 है 5, press 5 to exit। ठीक है, इस तरीके का कुछ जो है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आप बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना, इस प्रोग्राम में आपने अगर ठीक से प्रोग्रामिंग नहीं किया तो हैंग भी हो सकता है, क्योंकि मैंने वाइल लूप लगाया हुआ है। तो 5 को आपको ठीक से डिफाइन करना पड़ेगा। नाउ अब आपका काम क्या है, जब आपने मेनू ऑप्शन दिखा दी तो ओबियसली अब आप यूज़र से कहेंगे कि आप अपनी चॉइस एंटर करिए। /n इनपुट योर चॉइस। तो यूज़र अपनी चॉइस डालेगा, तो उसको आप इनपुट ले लेंगे। scanf %d % चॉइस। यूज़र से चॉइस ले ली आपने, ठीक है। अब आपको स्विच और केस के थ्रू इन फंक्शंस को कॉल करना है मेन के अंदर। ओके, तो स्विच चॉइस। अब आपका केस 1 केस 1 में आप क्या करने जा रहे हैं, प्रेस 1 टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, है ना। सो ऑब्वियसली एलिमेंट डिस्प्ले करना है तो कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले फंक्शन पास कर देना है। तो डिस्प्ले में स्टार्ट पास कर देना है, सॉरी। तो इसके लिए एक मिनट, ये जो कॉलम है उसकी पोजीशन सही नहीं है। केस 1 एंड देन कॉलन है ना। तो डिस्प्ले और इसको स्टार्ट पॉइंटर का वैल्यू जो है पास करके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दीजिए। तो अगर हमने डिस्प्ले कोड ठीक से किया होगा तो डिस्प्ले क्या करेगा, लिस्ट के सारे आइटम्स को डिस्प्ले कर देगा, है। एंड देन आप यहाँ पे लिख देंगे ब्रेक लिखना जरूरी होता है स्विच में, आपको याद होगा, नहीं तो क्या होगा बाकी के फर्दर केस भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। केस 2 में आपको क्या करना है, 2 में आपने रखा था इंसर्ट एन एलिमेंट इन द बिगिनिंग। तो इंसर्ट इन द एलिमेंट जो बिगिनिंग के लिए फंक्शन क्या डिफाइन किया है आपने, इंसर्ट इन बिगिनिंग। तो इसमें आपको स्टार्ट पॉइंटर का एड्रेस पास कर देना है। तो फंक्शन का नाम आई गेस है, अच्छा इसमें एक ये जो वैल्यू लौटा रहा है आई गेस फंक्शन है ना, इंट वैल्यू लौटा रहा है। तो इसको हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे यहीं पर लिख देता हूँ रिस्पॉन्स नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें हम फंक्शन का रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ लिखिए रिस्पॉन्स
इक्वल फंक्शन है आपका इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिनिंग, बिगिन यही नाम है ना, लेट मी चेक, इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन, और मुझे एड्रेस पास कर देना स्टार्ट पॉइंटर का %, स्टार्ट। ठीक है मैम, आप चाहते तो केवल स्टार्ट फंक्शन को, स्टार्ट को ही पास कर सकते थे, जैसे यहाँ पास किया था, तो एक सिंगल वेरिएबल में रिसीव करते फिर आप वहाँ। ओके, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो ग्लोबल है, तो आप इस पर चेंज कर सकते हो। सो अब रिस्पॉन्स के बेस पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाना है कि रिस्पॉन्स अगर 1 है, अब मान के चल रहे हैं कि 1 लौट आएगा फंक्शन, इसका मतलब इंसर्शन सक्सेसफुल हो गया। सो इफ रिस्पॉन्स, देन आपको प्रिंट करना है printf a node inserted successfully। else node could not be inserted, node couldn't inserted। अब रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हमें रीजन से मतलब नहीं है, हम सिर्फ सुना दे रहे हैं। ओके, ये हो गया। देन इसके बाद ब्रेक, ये हो गया आपका एक केस 2 इम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली केस 3, केस 3 में क्या है, आफ्टर ए गिवन नोड इंसर्शन करना है। केस 3, तो गिवन नोड को इंसर्ट करना है आफ्टर गिवन नोड, तो इसमें यूज़र से मांगना पड़ेगा कि किस नोड के बाद वो इंसर्ट करना चाहता है। हाँ, तो यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि यूज़र को पता है कि लिस्ट में कौन कौन से नोड है, नहीं पता है तो यूज़र डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, तो वो मैं मान के चल रहा हूँ कि यूज़र को पता है कि वो कौन सा नोड है जिसे आपको डिस्प्ले, मतलब क्या कहते हैं, किस नोड के बाद डिस्प्ले करना है, तो वो नया नोड इंसर्ट करना है। सो एक मैसेज दे देते हैं यूज़र को, printf तो एक वेरिएबल और मुझे चाहिए होगा इंटीजर टाइप का, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से आइटम। printf इनपुट ए value after that new node need to be inserted। स्लैश एन लगाना चाहें, स्लैश एन पहले लगा लीजिए, बाद में नहीं लगाइए। अब स्कैन करा लीजिए, स्कैन एफ। तो हम यूज़र से मांग रहे हैं कि किस नोड के बाद इंसर्ट करना है, वो आप मुझे बता दीजिए। तो वो नोड यूज़र बताएगा %d, और हमने वो नोड आइटम नाम के वेरिएबल में यूज़र से लेकर के रख लिया है आइटम। तो अब हमें ये जो आइटम है इसे सर्च करना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे, सर्च जो प्रोसीजर है उसको कॉल कर लेते हैं। तो सर्च का होगा, पहले आइटम पास करना है और नोड का पॉइंटर पास करना है। ओके, तो हम पहले इसके लिए सर्च कर लेते हैं, सर्च। तो अब मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ptr, नोड टाइप का पॉइंटर, नोड स्टार ptr। अभी हो सकता है मुझे कुछ और नोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अभी यहाँ सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ। ओके, अब बाद में लगा लीजिएगा सेमीकोलन, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ने पे यहाँ ऐड करना पड़ सकता है कुछ। सो सर्च एंड देन इसमें मुझे आइटम पास करना है और स्टार्ट पास करना है, और ये मुझे रिटर्न क्या देने वाला है, ptr। जो भी नोड होगा, ये जो आइटम जिस जगह पे है वहाँ मुझे ptr लौटा के देगा। और थोड़ी देर के लिए हम मान के चल रहे हैं कि यूज़र वही आइटम देता है जो एक्चुअली, दैट मीन्स यूज़र को पता है कि लिस्ट में जो आइटम है वही दे रहा है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर्च अनसक्सेसफुल हो जाए,
ओके, तो वो मैं केस मान कर नहीं चल रहा हूँ। अगर आप प्रोग्राम को और फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो सर्च है वो सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स पीटीआर में अगर नल आया है तो आप रिपीट करवा सकते हैं यूज़र से इसी केस को, है ना। तो फिर आप उसको पूरा मीनू ऑप्शन रिपीट करवाएंगे, तो वो मैं इतना नहीं करने जा रहा हूँ। ओके, सो अज्यूम कर लेते हैं कि आप पीटीआर जो है ना बता देते कि इस नोड के बाद जो है ना एड्रेस, वो जो नोड है यूज़र ने जो बताया आइटम वो यहाँ पर है, पीटीआर उसका एड्रेस दे रहा है। अब आपको इंसर्ट एट आफ्टर गिवन नोड करना है, तो इसमें आपको क्या क्या देना है, नोड पॉइंटर, इंटीजर और जो स्टार्ट का एड्रेस है। हालांकि स्टार्ट का ऑप्शनल था लेकिन फिर भी मैंने दिया है इसमें। ओके, अच्छा मैंने यहाँ तो मुझे अब नोड देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सीधा एड्रेस पास कर लिया है, तो इसको हटा दीजिए आप यहाँ से। ये जो नोड है ना इंटीजर वैल्यू, जैसे हम मान के चल रहे थे कि यूज़र को क्या इंसर्ट करवाना है वो भी तो देना है, लेकिन हम क्रिएट नोड में इनपुट ले लेंगे यूज़र से, तो इसको हटा देता हूँ मैं। हम क्रिएट नोड में ही यूज़र से डेटा मांग लेंगे, तो आई एम रिमूविंग दिस वन। दो नोड पॉइंटर है सिर्फ केवल। सो insert underscore provide a name after given node, after underscore given node। ओके, सो दो पॉइंटर्स मुझे चाहिए, एक तो है पीटीआर जो जिस नोड का मतलब जिसके बाद इंसर्ट करना है, और स्टार्ट। ये लौटा के क्या दे रहा है, हमने माना है ना रिटर्न टाइप, तो अच्छा ये बताएगा कि सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। तो रिस्पॉन्स नाम से वेरिएबल है, उसमें हम कलेक्ट कर लेंगे इसका आंसर, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये फंक्शन मान के चलते हैं कि इंसर्शन कर देगा। नाउ अब हम काम अगला लिख देते हैं, इफ रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स हम सक्सेसफुल हो गए। प्रिंट एफ node inserted successfully, node inserted एक स्लैश एन लगा दीजिए, सक्सेसफुली else printf स्लैश एन node could not be inserted, inserted। एक एक लाइन के थे तो इसलिए मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाया है। और केस 3 में ब्रेक। और अगला केस क्या है, केस 4 में प्रेस टू फाइंड ए गिवन आइटम इन द लिस्ट। अच्छा, प्रेस 4, तो रिस्पॉन्स 4 होगा हमारा, केस 4। केस 4 में हमें गिवन आइटम फाइंड करना है, केस 4। तो यूज़र से कहेंगे हम printf, सॉरी इनपुट स्लैश एन पहले लगा देना है, इनपुट थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, इनपुट आइटम टू बी सर्च्ड। आप बताएंगे किस नोड को या आइटम को आपको सर्च करना है लिस्ट में। तो स्कैन करा लीजिए, आपके पास इसके लिए वेरिएबल आपने बना रखा है आइटम नाम से, तो उसमें इनपुट ले लीजिए, यूज़र बताएगा कि हमें ये आइटम खोजना है, और अब आप सर्च लॉन्च कर दीजिए। ओके, तो सर्च फंक्शन जो है उसको क्या क्या आर्गुमेंट हमने लिए थे, इंटीजर और वो स्टार्ट पॉइंटर है। तो जो आइटम जिसे आपको खोजना है वो आइटम हो गया आपका, और यहाँ आपका स्टार्ट पॉइंटर हो गया, और ये आपको रिटर्न करके देगा एक पॉइंटर पीटीआर में, उसे कलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो आप कह सकते हैं कि आप चाहें तो मैसेज दे सकते हैं कि, तो आप लिख दीजिए printf। अच्छा, ये जो है ना एड्रेस है पीटीआर में,
तो इसे परसेंटेज यू से प्रेजेंट करेंगे। सो द नोड और सॉरी द आइटम इज एट परसेंटेज यू। यहाँ पर एड्रेस प्रिंट होना है ना, तो आप फॉर्मेटिंग करके स्पेस दे करके एड्रेस स्टॉप यहाँ पर आपका पीटीआर। तो पीटीआर में जो भी एड्रेस है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इस एड्रेस पर। हालांकि जनरली आपका लोकेशन नंबर प्रिंट कराते हैं कि लोकेशन नंबर कौन सी है, लेकिन हम एड्रेस दे रहे हैं एक्चुअली, यूज़र को डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये फंक्शन वैसे हमारा ये मेन पर्पस था इसका कि दूसरे फंक्शंस को हेल्प करने के लिए हमने बनाया है। केस 5 या आप डिफ़ॉल्ट कहिए, अच्छा यहाँ ब्रेक और लगाइए, ब्रेक। तो केस 5 की जगह पर मैं डिफ़ॉल्ट लिख रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट एग्जिट 1। आई थिंक एग्जिट फंक्शन है। ठीक है, सो एग्जिट जो है ना प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए फंक्शन होता है, इससे आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। एंड स्विच केस को आप बंद कर दीजिए, ब्रैकेट को, ये हो गया। एंड मेन का ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। कुछ और डिस्प्ले करना है या आगे कुछ और करना है तो आप उसका लॉजिक यहाँ लिख सकते हैं। तो ये होगा कुछ है मेन, और इसके बाद आपके जो भी, अच्छा हाँ वाइल क्लोज किया है कि मैंने, अच्छा अभी स्विच क्लोज किया है, स्विच का क्लोजिंग नहीं की है मैंने। देन स्विच के बाद वाइल, अच्छा फिर मेन, 2 ब्रैकेट क्लोज करने हैं मुझे। तो ये हो गया स्विच, ये वाइल और ये मेन। अच्छा यहाँ लिख दीजिएगा कि ये किसका है, क्लोज्ड। सर एग्जिट से स्विच से बाहर आएंगे कि पूरा वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे? प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो एग्जिट फंक्शन पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शंस हैं ये आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट नोड फंक्शन और ये फंक्शन सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे बनाना है। आपका कंप्लीट प्रोग्राम कैसे बनना था वो नहीं आपको पता था, तो वो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। अब आपका काम क्या है, बाकी जो फंक्शंस बचे हुए हैं इनको यहाँ डिफाइन कर दीजिए। जैसे क्रिएट नोड फंक्शन था, तो क्रिएट क्या था का नाम, क्रिएट नोड, नोड टाइप का पॉइंटर लौटाता है। क्रिएट अंडरस्कोर नोड, ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट हटा दीजिए। क्रिएट अंडरस्कोर नोड एंड इसको आर्गुमेंट में मैंने कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। कलर होता है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, एक नोड बनाना है। तो पहले एक आप नोड पॉइंटर बना लीजिए, पॉइंटर स्टार ptr, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आइटम। ओके, अब आपको क्या करना है, पहले मेमोरी पहले इनपुट ले लीजिए, या पहले मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं। चलिए, सो एम अलोक से मेमोरी एलोकेट करते हैं, एम अलोक और साइज ऑफ नोड के साइज की मेमोरी एलोकेशन करवा ली आपने। एंड अब जो पॉइंटर है उसको टाइप कास्ट कर दीजिए नोड टाइप के पॉइंटर में, और इसको ptr में कॉपी कर लीजिए।
अब आप चाहें तो लिख सकते हैं इफ ptr इज इक्वल टू नल, अगर किसी वजह से ptr नल है तो आप रिटर्न एग्जिट कर सकते हैं printf को दे करके, printf memory cannot be allocated, ठीक है, और रिटर्न नल पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। नोड टाइप के भी टाइप कास्ट करके भी आप कर सकते थे। अगर ऐसा नहीं है तो आप नॉर्मली प्रोसीड करेंगे। तो ptr मतलब नल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट मांग सकते हैं, printf /n input the information, ठीक है। मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, आप कुछ और लिखना चाहें लिख सकते हैं। ऐसे होना चाहिए इनपुट द आइटम टू बी इंसर्टेड इन द लिस्ट, तो जो भी है वो आप यूजर से मांग लीजिए, स्कैन करा लीजिए, स्कैन है %d कॉमा आइटम नाम के वेरिएबल में ले लीजिए वैल्यू। अब ये आ गया वैल्यू, स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद अब आपको नोड में वैल्यू रख देनी है। तो नोड में डेटा रखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले नोड जो है उसके एक तो पॉइंटर वेरिएबल है नोड में, तो उसको इनिशियलाइज कर दीजिए, ptr एरो पहले इन्फो इक्वल टू हो जाएगा आइटम, ठीक है। आपने वैल्यू रख दी, और भी अगर फील्ड होते तो यहाँ पे आप फिलअप कर देते। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो फील्ड है ptr का उसे नल सेट कर देना है। तो मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ पॉइंटर का, क्योंकि नल वॉइड पॉइंटर होता है, एक्चुअली ये डेटा टाइप इंडिपेंडेंट होता है, हो गया। और अब आपको क्या कर देना है, रिटर्न, मैंने डेटा टाइप रिटर्न टाइप लिया ना, नोड पॉइंटर है, तो रिटर्न ptr, बस ये इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। इसी तरीके से इसके नीचे आप बाकी फंक्शंस जो भी हैं वो डिफाइन कर दीजिए एंड यू आर डन, ठीक है। तो बाकी फंक्शंस कैसे डिफाइन करने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आपका होमवर्क है, ये प्रोग्राम है तो आप इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है ना। ये फंक्शंस आपको डिफाइन करने हैं एंड फिर बाद में आपके लिए आपके लैब में असाइनमेंट भी होगा ना, या विल सी। अभी तो ये होमवर्क है, अगर मैं बाद में इसको असाइनमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा अगर असाइनमेंट होगा तो आपको इसमें ये जो फंक्शंस हैं हम डिफाइन कर चुके हैं, मैं इनको सी में कैसे डेवलप करना है बता चुका हूँ। तो आपको ये फंक्शंस अब यहाँ डिफाइन कर देने हैं। इसके बाद डिलीशन के लिए जो एल्गोरिथम्स हैं वो आप डिस्कस कर चुके हैं, तो डिलीशन के लिए फंक्शंस आपको यहाँ लिख लेने हैं और मीनू में उसी हिसाब से ऑप्शन ऐड कर लेने हैं। डिलीशन के लिए क्या क्या यूजर से चॉइस लेना है, जैसे हो सकता है आप कहें कि 5 इनपुट 6 5 की जगह पे यहाँ 6 कर दीजिए, इनपुट 6 और इनपुट 5 टू delete from the beginning, input 6 to delete from the end, input 6 from आप deletion of a given node and all that। जो भी फंक्शंस आप इसमें आप ऐड करना चाहते हैं, एक फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं जो लिंक लिस्ट में कितने नोड हैं करेंटली वो पता करने के लिए हो, ऑल दैट। तो अब आप इसमें कितने भी फंक्शंस को यहाँ ऊपर डिक्लेयर करके नीचे ऐड करते जाएंगे और इन ऑप्शंस को बढ़ाते जाइए, तो आपका एक कंप्लीट लिंक लिस्ट का एक पूरा पैकेज टाइप से बन जाएगा। आप बताइए क्या आप में से कोई कुछ पूछ रहा था? तो आपको ये होमवर्क है, लिंक लिस्ट में आपको जितने भी प्रोग्राम्स आप ऐड करना चाहते हैं, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो आप अपने करिए कि जो जो फंक्शन हम लिंक लिस्ट पर लगाते हैं। जैसे डिलीशन के ऑप्शंस थे मैंने डिस्कस किए थे क्लास में, इसके बाद इंसर्शन के भी वेरिएशंस हैं, इसके बाद लिंक लिस्ट में नोड काउंट करना है तो वो उसके लिए फंक्शन है। डिस्प्ले करने के लिए अभी मैंने फंक्शन लिखा नहीं है, डिस्प्ले के लिए भी आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे तो जिसमें जो नोड्स हैं उनको वो डिस्प्ले कर देगा। अब आप चाहें तो डिस्प्ले के फिर एक फंक्शन बना सकते हैं जो सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले करे आइटम्स को। वैरायटीज ऑफ फंक्शंस आप लिंक लिस्ट के साथ बना सकते हैं और एक आपका कंप्लीट पैकेज बन जाएगा, मीनू ड्रिवन पैकेज। मीनू में ऑप्शंस ऐड करते जाइए, उसके हिसाब से फंक्शन ऐड कर दीजिए इसी मेन में, स्विच में ऑप्शंस बढ़ाते जाइए उसी अकॉर्डिंग।
मे बी लेट मी सी, आपको जो सर ने जो ना क्या इवेल्यूशन के लिए क्या मतलब शेयर किया है, ओबियसली ये नहीं है तो आपके असाइनमेंट नहीं होगा तो फिर आपके लैब में होगा, लैब एग्जाम में वो पूछा जाएगा, या आपको कुछ प्रोग्राम ऐसा दिया जाएगा जिसे आप एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। हाँ सर मतलब इसमें वो डिलीट वाला भी ऑपरेशन अप्लाई करके हाँ तो मतलब ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम अभी असाइनमेंट में सबमिट करना होगा। वो बता देंगे, अभी अभी आप पहले इम्प्लीमेंट करिए इसको पूरा। जैसे मैंने ये फंक्शंस लिखे हैं ना, आपको अब जितनी मर्जी के वेराइटीज और जो फंक्शंस आप सोच सकते हैं जैसा, वो आप लिखते जाइए यहाँ। जैसे इसी तरीके से लिखना है, ये एक तरीके का मैंने आपके सामने एक खाका ड्रॉ कर दिया। अब आप इसमें इसको मॉडिफाई कर करके आप अपना एक पूरा सेट ऑफ मीनूज और उसके मीनूज ऐड और नई मीनू आइटम ऐड करके और नए फंक्शंस ऐड करके एक पूरा प्रोग्राम कंप्लीट पैकेज बना सकते हैं लिंक लिस्ट का। ठीक है। अटेंडेंस बोलिए। अंशुमन कुमार, यस सर। हिमांशु कुमार, यस सर। अंशिका चंद्रा, यस सर। कौशिकी कुमारी, यस सर। आशीष रंजन, आशीष रंजन, प्रेजेंट सर। ओके। आकाश कुमार, आकाश कुमार, हिमांशु रंजन, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, पारितोष कुमार, यस सर। अविनाश रंजन देव, शालिनी कुमारी, यस सर। मोहम्मद मुदस्सिर आलम, यस सर। सौरभ कुमार, यस सर। रवि शेखर मिश्रा, रवि शेखर मिश्रा, कमलकांत प्रकाश, यस सर। अविनाश राज, यस सर। गौतम कुमार, यस सर। रिंकी कुमारी, रोशन कुमार, मोहम्मद रयान, मनीष कुमार गुप्ता, यस सर। पीयूष कुमार, पीयूष कुमार, राजू कुमार, राजू कुमार, अर्जुन राज, अर्जुन राज, विकी कुमार, विक्की कुमार, आदित्य स्वरूप, यस सर। सत्यम तिवारी, यस सर। सोनू कुमार,
सोनू कुमार, नारायण सरन, नारायण सरन, अंजलि सिंह, Present, sir. गुड़िया कुमारी, Yes, sir. फयाज अहमद, यस सर। बबली विमल, Yes, sir. अंकित कुमार, Present, sir. देवांशु कुमार, यस सर। अंकिता राज। Present, sir. ओके, ठीक है। तो आप लोग अपना ये प्रोग्राम्स बनाना शुरू करिए, प्रोग्रामिंग। बाद में कोई डिफ़िकल्टी आई तो हम लैब क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन अपसेंट हैं। अगर इनमें से कोई प्रेजेंट हो या आप लोगों को मालूम हो कि ये प्रेजेंट है तो बता दीजिए। नारायण सरन, सोनू कुमार, विक्की कुमार, अर्जुन राज, राजू कुमार, पीयूष कुमार, पीयूष कुमार प्रेजेंट है सर। अच्छा, रवि शेखर मिश्रा, अविनाश रंजन देव, दिव्य प्रकाश, आकाश कुमार, ओके, ठीक है। ओके देन, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ गौतम कुमार। हाँ, लगा हुआ है अटेंडेंस है।